प्रिय विद्यार्थियों, वंदे मातरम। रीट की परीक्षा बस कुछ ही लम्हों की दूरी पर है और ऐसे में बच्चों पर बहुत सारा दबाव भी है। लेकिन जब वो एक प्रेरक व्यक्तित्व से मिलते हैं या सफलता अर्जित कर चुके बच्चे से, विद्यार्थी से मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं उनमें जोश उत्पन्न होता है। तो बस उसी जोश को उत्पन्न करने के लिए, उसी ऊर्जा को फिर से जगाने के लिए और आपको गतिवान बनाने के लिए आज हम एक प्रेरक मुलाकात में आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं दो भाई बहन से। नाम है ओम और गंगा। और सबसे अद्भुत बात यह है कि दोनों ने एक साथ तैयारी की और रीट लेवल 1 में बिल्कुल बराबर 143 अंक प्राप्त किए। तो ओम, आपको बहुत बहुत बधाई हो और गंगा भी इस समय हमें देख रही होंगी, तो गंगा को भी ढेर सारी बधाई, आशीर्वाद और शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव आपको। अच्छा ओम जी, आप मुझे ये बताइए कि ये जो समाचार पत्र है इसकी हेडिंग मैं पढ़ देता हूं। पढ़िए, 125 घरों वाले खारिया गांव की कहानी। भाई बहन ने शिक्षा को हथियार बना तोड़ी रूढ़िवादी बेड़ियां। एक गांव ऐसा जहां कोई सरकारी कर्मचारी नहीं, मां चल बसी, पिता ने मजदूरी कर पढ़ाया, भाई बहन घर पर ही रहकर रीट में समान 143 अंक ला बने पहले शिक्षक। तो बहुत ही अद्भुत और प्रेरणादायक बात है। तो ओम जी, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि आपका क्या संघर्ष रहा? सर, मेरा बचपन ही संघर्ष से ही गुजरा है। जब मैं 4-5 साल का था, 2005 की बात है, जब मेरी माताजी गुजर गई थी। उसके बाद में पापा को काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा और पापा ने हमें, चाहे स्कूल की एजुकेशन हो, चाहे स्कूल के बाद की आगे की एजुकेशन हो, वो काफ़ी कठिन परिस्थितियों के बीच में करवाई। और पापा ने पास की स्कूल में दाखिला दिलाया और लगभग मेरी शिक्षा है वो गांव की स्कूल में ही हुई है। तो जैसा कि ओम जी इसमें लिखा गया है कि आपका गांव खारिया, जिसमें 125 घर हैं, किस जिले में पड़ता है? ये नागौर जिले के श्री बालाजी गांव के पास में छोटा सा खारिया करके गांव है, जिला नागौर है सर। ठीक है। अच्छा, तो गांव के अंदर फिलहाल कोई भी व्यक्ति जो है वो सरकारी सेवा में नहीं है? हाँ, मेरे और बहन से पहले कोई भी सरकारी सेवा में कोई भी व्यक्ति नहीं है। अच्छा ओम जी, जैसा कि हम जानते हैं कि गंगा और आपने अधिकांश समय तैयारी स्वयं गांव में रहते हुए की, बीच में कोरोना भी आ गया था, लेकिन आश्रम आप फिर भी कब आए थे? सर, मेरे पूरी तैयारी में आश्रम का बड़ा योगदान है। मैं आश्रम से शुरुआत में 15 जुलाई 2019 में जुड़ा था और उसके बाद में 3 महीने लगातार यहीं आश्रम में ही तैयारी की और उसके बाद में दादाजी की तबीयत खराब हो गई तो घर पे चले गए। लेकिन घर पर भी उसी आश्रम के शेड्यूल को अन्य परिचितों के माध्यम से कोई टेस्ट की सूचना लेकर के और उन्हीं आश्रम में जो किताबें चलती थी उन्हीं किताबों को फॉलो करके कंटिन्यू घर पे तैयारी रखी, लेकिन आश्रम के मार्गदर्शन के अनुसार ही तैयारी की। बहुत बढ़िया ओम जी। अच्छा ओम जी, जैसे कि गंगा आपसे बड़ी है या छोटी है? गंगा मेरे से सर 2 साल बड़ी है। तो गंगा आपसे बड़ी है, तो गंगा की आपकी सफलता में क्या आप भूमिका मानते हैं? गंगा की मेरे इस सफलता में महत्ता योगदान है और गंगा मेरे बहन होने के साथ साथ में मेरे जीवन में गंगा ने माँ की भी भूमिका निभाई। बिल्कुल बिल्कुल ओम जी। और ये जो समाचार पत्र का चित्र हम लोग देख रहे हैं, इसमें गंगा खाना बना रही है। निसंदेह आपका जो संघर्ष है दोनों भाई बहन का, वो बहुत ही प्रेरणास्पद है। अच्छा ओम जी, अब हम आगे बढ़ने से पहले, बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले देखते हैं गंगा का ये वीडियो कि वो हमें
क्या कह रही हैं। नमस्कार, मेरा नाम गंगा चौधरी, जिला नागौर। मैं रीट लेवल प्रथम 2021 में 143 अंक प्राप्त करके अध्यापिका बनी हूँ। इस सफलता का श्रेय मेरे पिताजी, परिवार और विशेषतः भाटिया आश्रम के गुरुजनों को जाता है। मैं जुलाई 2019 में भाटिया आश्रम से जुड़ी, लगातार 3 महीनों तक वहीं रह करके अध्ययन किया। फिर दादाजी की तबीयत खराब होने के कारण मुझे गांव आना पड़ा। फिर भी मैं परिचितों के माध्यम से आश्रम के शेड्यूल को फॉलो करके तैयारी की, जिसके फलस्वरूप मुझे ऑल राजस्थान 49 रैंक के साथ सफलता मिली है। धन्यवाद। तो गंगा ने हमें एक धन्यवाद प्रेषित किया है, आश्रम परिवार को धन्यवाद प्रेषित किया है, जबकि व्यक्तिगत रूप से मेरा ये मानना है कि आश्रम की भूमिका अपेक्षाकृत कम है और आपके पिताजी, आपकी बहन का रोल आपकी और आपकी बहन की सफलता में ज्यादा है। और अब आप आज अपने छोटे भाई को लेकर पधारे हैं कि भाई इसे भी तैयारी करनी है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपके अध्ययन की विधा, जैसे कि आपने बताया कि आश्रम को आपने फॉलो किया, लेकिन फिर भी हर व्यक्ति का अपना एक जुदा तरीका होता है, तो आप दोनों का क्या तरीका रहा? हम दोनों का तरीका, हम दोनों के पास में एक ही प्रकार की किताबें थी और एक ही किताबों का सेट था। तो हम आश्रम के शेड्यूल के साथ में एक और आश्रम के जो भी जितना कंटेंट दे रखा होता था उसको टाइम के साथ में और बांध लेते थे और फिर उसी टाइम में उसी कंटेंट को पूरा करते थे, क्योंकि घर पे सारी कार्यों के बावजूद क्या टाइम थोड़ा कम मिलता था, तो पूरा समय को प्रबंधित करके और उस हिसाब से शेड्यूल के अनुसार घर पे ही तैयारी करते थे। अच्छा ओम, मुझे ये बताएं कि अब जैसे कि आप दोनों का चयन हुआ है, क्योंकि क्रिया की प्रतिक्रिया भी होती है, तो आप दोनों के चयन से आपके गांव के युवा और आपके आसपास के कुल क्षेत्र के जो अभ्यर्थी हैं उनको क्या प्रेरणा मिल रही है? बिल्कुल सर, हम दोनों के सिलेक्शन से गांव वालों के लिए और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए एक प्रेरक प्रसंग बना है और सभी लोग, गांव के युवा सभी खुश हैं। मगर कहीं ना कहीं हम दोनों के समान अंक आने के वजह से थोड़े बहुत कमेंट है या फिर कुछ लोगों की राय है, वो एक प्रश्न चिन्ह सा लगता है कई बार कि ऐसा कैसे हो गया, लेकिन इसका जवाब तो बेहद सरल है ओम जी। मैं अपने सभी विद्यार्थियों को बता देता हूँ। देखिए क्या होता है कि भारतीय जो माइथोलॉजी है, इंडियन माइथोलॉजी है, उसमें भी जुड़वा की बात की जाती है, भाई बहन के एक जैसे व्यवहार की बात की जाती है। और कई बार तो हम सिनेमा में, चलचित्र में देखते हैं कि अगर भाई बहन एक को दर्द होगा तो दूसरे को भी होगा, एक को बुखार होगा तो दूसरे को भी होगा, एक जो काम करेगा उसी रास्ते पर दूसरा भी चल पड़ेगा। ये स्वाभाविक है। इसका जो मूल कारण है मैं बता दूं कि भाई बहन जेनेटिकली बिल्कुल सिमिलर होते हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि कई बार एक भाई या बहन अकादमिक परीक्षा में ज्यादा अंक ले रही है, दूसरा कम अंक ले रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ इस वजह से होता है कि एक बच्चे को परिवेश दूसरे प्रकार का मिलता है और दूसरे बच्चे को परिवेश दूसरे प्रकार का मिलता है, या समाज का बाहरी इफेक्ट भी आता है। तो जब भी मैं किसी बच्चे की करियर काउंसलिंग करता हूं तो उसके भाई बहन की डिटेल जरूर लेता हूं कि तेरे भाई के 10वीं में कितने अंक हैं या तेरी बहन के 10वीं में कितने अंक हैं, 12वीं में, बीए में, क्योंकि इससे बहुत कुछ आइडिया लगता है कि परिवार का आईक्यू लेवल क्या है। तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, विचारणीय बात नहीं है।
इसके अतिरिक्त ओम जी आप क्या संदेश हमारे जो अभ्यर्थी हैं, जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि आजकल बच्चे बड़े दबाव को महसूस कर रहे हैं, स्वाभाविक भी है, आपने भी किया होगा, तो क्या संदेश आप हमारे युवा जो अभ्यर्थी हैं, जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, खासकर रीट की तैयारी जो विद्यार्थी कर रहे हैं, उन्हें क्या कहना चाहेंगे? मेरे तमाम साथी जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि आप किसी भी दबाव से थोड़ा बाहर रह करके और फ्री माइंड होकर के तैयारी करें, और जो भी जिस किसी भी आप लक्ष्य की तैयारी कर रहे हो तो उस भर्ती से संबंधित सबसे पहले सिलेबस को पूरा ध्यान से पढ़ें, और उसके साथ में प्रीवियस ईयर के पेपर को विश्लेषण करके और हमसे कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं परीक्षा में, और उस सामयिक समय में जो भी परीक्षाएं हो रही हैं उनके प्रश्नों को भी देखते रहिए कि वर्तमान में बोर्ड कैसे प्रश्न पूछ रहा है, और इस आधार पर पूरा विश्लेषण करके एक एक विषय पर, एक एक टॉपिक पर विश्लेषण करके तैयारी करें तो बहुत आसान है सिलेक्शन पाना। बिल्कुल ओम जी, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं तो विद्यार्थियों को ये कहना चाहूंगा कि आप पाठ्यक्रम को निकलवाकर और अपनी स्टडी टेबल के सामने लगवा लीजिए, और जैसे जैसे एक एक टॉपिक पूरा होता जाए उसे टिक करते जाएं, और प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स हैं वो पढ़ना बहुत जरूरी है। लेकिन एक व्यक्तिगत राय मैं रीट की परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को कहना चाहूंगा कि इस बार के पेपर में मुझे लगता है, मेरा अनुमान है, मेरा अंदाज है कि पेपर में थोड़ा सा परिवर्तन होने वाला है। तो कुल मिलाकर ओम जी और गंगा से मिलकर हमारे रीट परीक्षा के अभ्यर्थियों को, विद्यार्थियों को बहुत सारी प्रेरणा मिली होगी, एक ऊर्जा उनके मन मस्तक में भर गई होगी कि कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता है। बस व्यक्ति के भीतर एक जोश होना चाहिए, एक जुनून होना चाहिए, और साथ में होनी चाहिए उद्देश्य की पवित्रता। यानी कि रीट की तैयारी कर रहा प्रत्येक अभ्यर्थी अगर मन में ये धारण करे, सरस्वती मां को ये वचन दे कि जब मैं शिक्षक बन जाऊंगा तो जिस भी विद्यालय में मेरी पोस्टिंग होगी उस विद्यालय के बच्चों को मैं बड़े समर्पित भाव से पढ़ाऊंगा, तो आप देखेंगे कि मां सरस्वती आपके साथ चल रही हैं, और जिस व्यक्ति के साथ मां सरस्वती चलती हैं उसकी सफलता तो निश्चित है। तो ढेर सारी शुभकामनाएं ओम जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। बहुत बहुत